सर ये जो लालच में फंसाने वाले लोग हैं ना, उनको ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। अपने लालच में आप लोगों के भावनाओं से, पैसे से खेल रहे हो सर। और मैं आपको बता दूं सर, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का काम करना है तो इन लोगों से बच के रहें। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से नई वीडियो में मैं लोकेश शर्मा सच्चा नेटवर्क यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप शानदार तरीके से अपने करियर में ग्रोथ कर रहे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे और इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और नई नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल कर रहे होंगे, अपने सपनों के लिए दौड़ धूप कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी साथियों के सामने हाजिर हूँ। जो हमारी सीरीज चल रही है DNA सीरीज, हम एक CMD ने एक ऐसी बातें लोगों को लाइव में आके बोली हैं, लोगों को गुमराह करने की बातें बोली हैं कि हमने अच्छा काम किया, हमने इस तरीके से काम किया। तो वो सारे पॉइंट जो लोगों के सामने इनके मैनेजमेंट ने रखे, इनके लीडर्स ने रखे, जिससे लोगों को झांसा मिले, लालच मिले। और लोग, आपको पता ही है, पब्लिक है भाई, लालच कहीं ना कहीं सबके अंदर होता है। उस लालच के अंदर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो एक टॉपिक हम कर चुके हैं, जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं, बोर्ड रेंट को का DNA हमने डिस्कस किया, इसकी बारीकियां क्या थी, क्यों आया ये मार्केट के अंदर और क्यों बंद हो गया, क्यों चोक हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी हैं। तो चैनल पे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो भी नया साथी अपने काम के साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को तलाश रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, नई कंपनियां, इन्वेस्टमेंट प्लान जो भी आ रहे हैं सबके काले चिट्ठे समझना चाह रहा है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रू इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या जानना चाह रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर बेल को प्रेस कर रहे हो तो नई वीडियोस जितने भी आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और किसी भी अपडेशन को आप मिस नहीं करोगे। तो एक बार फिर से वीडियो को शुरू करते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सर ई स्टोर के लीडर्स ने बोला कि इंडिया के अंदर इनको पता है कि 8 से 10 कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत शानदार तरीके से काम कर रही हैं। उनका प्रोफाइल बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रोफाइल बड़ा है, प्लान ठीक है, प्रोडक्ट की रेंज बहुत ही शानदार है। तो ये लोग आए कि सर हम कैसे उन लोगों को टारगेट करें जो इस इंडस्ट्री के तहत या अपने कार्य क्षेत्र में बिना मेहनत किए कामयाब होना चाह रहे थे। उन्होंने टारगेट किया ऐसे लोगों को, और जो लोग बहानेबाज थे, जिनसे कुछ उखड़ा नहीं किसी कंपनी के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, प्राइमरी सोर्स के लिए, पैसिव इनकम के लिए, वटेवर आप जो भी कहना चाहो, तो उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया इन्होंने। इनका एजेंडा था, ये मार्केटिंग इन्होंने इस तरीके से करी। इनके जो भगोड़े लीडर्स हैं, अपलाइन जो आपके बने बैठे हैं, मैनेजमेंट के लोगों ने प्लानिंग करके साथ ये कंसेप्ट लेके, ये थीम लेके मार्केट के अंदर आए कि हर बड़ी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ RSM बिजनेस के अंदर, उसके तहत भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जितने 1600 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं वो इटसेल्फ कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है। मार्केट में उनका कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर से हम प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, ITC से नहीं ले रहे हैं, बाबा रामदेव से नहीं, पतंजलि से नहीं ले रहे हैं। हमारा खुद का सिस्टम है, खुद की हमारी R&D है। और बहुत सारी कंपनियां जो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं उनका भी ये खुद का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उस पेन पॉइंट को इन्होंने लोगों के टारगेट किया कि लोगों को मुश्किल आ रही है, जो टीवी पे ऐड वाले प्रोडक्ट हैं उनको चेंज करना। ऐसा नहीं है सर, हमारा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग का ये है कि हम हेल्थ को टारगेट करें। पहले हेल्थ जो लोगों की बिगड़ी हुई है उसको सुधारें, और वो मार्केट के प्रोडक्ट से पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि वहाँ मीडिएटर के तहत, थर्ड पार्टी कंपनी के तहत इतनी धांधली प्रोडक्ट के अंदर मिलावट चल रही है, हम चाह कर भी अपनी सेहत को सही नहीं कर सकते हैं। वहाँ मिलावट आने से जो आप अपने स्टमक के अंदर धीरे धीरे डाल रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप हेल्दी जीवन, हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सको। तो डायरेक्ट सेलिंग आई ही इस वजह से है, मॉडल ही ये है कि हम उस ट्रेडिशनल ट्रेंड को तोड़ें और डायरेक्ट टू कंपनी, कंज्यूमर को और कंपनी को हम कनेक्टेड करा दें और उसमें मीडिएटर ना हो, जिससे मिलावट के चांसेस ना हो। लेकिन इन्होंने लालच में प्रोसेस ही दूसरा कर दिया। इन्होंने सीधा बोल दिया कि मार्केट के प्रोडक्ट ही लो सर। आपको मार्केट के प्रोडक्ट ही लेने हैं, हेल्थ से, एजुकेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। बहानेबाज लोगों को इन्होंने टारगेट किया कि सर आपको आपका जो टीवी पे ऐड आ रही है वही प्रोडक्ट लेने हैं, आपको चॉइस नहीं बदलनी है, सिर्फ और सिर्फ दुकान चेंज करनी है।
और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, लाखों लोगों ने किया। इनके स्टोर से प्रोडक्ट लेना शुरू किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, बाबा रामदेव, पतंजलि, सब मतलब जो बाहर मार्केट में बिक रहा है अब वो मिलावटी है, थर्ड पार्टी का है, उनसे कोई लेना देना नहीं है इनको। उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर ये बिजनेस आपको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया इन्होंने। बिजनेस मॉडल है सर ऐसा करना। ऐसा करने से जो लालची बहानेबाज लीडर्स थे, लोग थे, उनके अंदर लालच की लहर दौड़ गई। अरे सर गजब हो गया है, तो हम जो उसमें ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। और उन्होंने तुरंत काम करना शुरू किया बिना कुछ इनके प्रोफाइल को जाने, इनकी फिलोसफी को जाने, इनकी साइकोलॉजी को जाने, इनके मैनेजमेंट को जाने, इनका बेस क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, किसी चीज को ना जानते हुए इन्होंने काम करना शुरू करा था लालच के अंदर। और जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं, लालच बुरी बला होती है सर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से इन लोगों ने छेड़छाड़ करनी शुरू की। मॉडल ही ये है कि आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो शानदार होगी, जिससे आपकी हेल्थ सही होगी, आपका माइंडसेट सही होगा, आपकी जो हैप्पीनेस है वो सुधरेगी। उसके हिसाब से आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, और ब्रांड एम्बेसडर बन के आप बिजनेस मॉडल को शेयर करोगे, तब जाके आपका बिजनेस बिल्ड होता है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है भाई, हम खुद नहीं करेंगे भाई, हमारे पास वो नहीं है भाई, हमारे पास ये नहीं है भाई, मार्केट से टाई अप करेंगे, वहाँ से थोक में उठाएंगे और आपको देंगे और आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और हम बेवकूफ़ बन जाएंगे। 30 से 40 का लालच देंगे, % का डिस्काउंट का। और हमने वो काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद प्रोडक्ट बाहर से शुरू बिजनेस हो गया। उसके बाद लालच का अगला स्टेप इन्होंने क्या किया कि आप एक आईडी पे काम मत करो, आप परिवार से मल्टीपल आईडीज डाल दो, मल्टीपल आईडीज। फिर अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट का, स्टोर का लालच दिया। लोगों ने 2 लाख से लेके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक के स्टोर भी खोले। नॉन वर्किंग आपको काम करने का लालच दिया गया, आप ये कर दोगे तो ये हो जाओगे, ये कर दोगे तो ये हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी पेन पॉइंट को हिट करने के लिए। अब मैं सभी साथियों से पूछना चाह रहा हूं, आपको आपकी चॉइस नहीं बदलनी है, सिर्फ शॉप बदलनी है। वो बदल कर कितने रुपए इन्वेस्ट कर चुके हो सर? कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा। और जिंदगियां बदल रही हैं सर। मैं दर्द देखता हूं लोगों का, कैसे लोगों ने अपने गहनों को गिरवी रख के, उधारे उठा के इन्वेस्ट करा है लालच में। सर ये जो लालच में फंसाने वाले लोग हैं ना, उनको ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। अपने लालच में आप लोगों के भावनाओं से, पैसे से खेल रहे हो सर। और मैं आपको बता दूं सर, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का काम करना है तो इन लोगों से बच के रहें। जो अब देखो बेस क्या है, सोच के देखो। कंपनी जो मीडिएटर के अंदर पैसा जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो पैसा हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। अब कंपनी ही अब बीच में मीडिएटर है सर। जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC वगैरह जो भी काम कर रही है, आप उनसे उठा रहे हो, तो कंपनी तो वो हो गई। इस हिसाब से देखा जाए तो उनसे मीडिएटर हो गई है, तो स्टोर वाले तो आप इनके ऊपर कैसे ट्रस्ट करोगे? और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो ऐसे फर्जीवाड़े से आप बच के रहें, ऐसे ब्रांड से बच के रहें, क्योंकि ये खुद मीडिएटर है भाई। खुद मीडिएटर जो होता है वो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। और ऐसा ही हुआ, आज सब कुछ बंद पड़ा है। और मत बदलो चॉइसेस सर, वो चॉइस नहीं है सर, वो मिलावटी सामान से आपको बचाने का काम है। आज तक आपकी जिंदगी नहीं बदली, आपका सेहत नहीं बदला, आपकी शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था नहीं बदली उन प्रोडक्ट से, क्योंकि वो प्रोडक्ट सारे के सारे मिलावटी हैं, नकली हैं। इससे बचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आई। बनाने वाले की जरूरत है, खाने वाले की जरूरत है। आपस में मिल गए, बिचौलियों को हटा दिया, बिजनेस मॉडल शुरू हो गया। बेसिक इतनी सी बात है सर, कॉमन सेंस। बट मैं हर बार बोलता हूं, हिंदुस्तान के अंदर कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं है जो हर किसी के पास मौजूद हो, हर किसी के पास अवेलेबल हो। ये दुर्भाग्य है हमारा कहीं ना कहीं। और इसी कारण से ये लोग हमारा फायदा उठाते हैं, भोले भाले लोगों को ठगते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो सर ये जो बाहर के प्रोडक्ट वाले और भी सिस्टम, उनके ऊपर भी स्पेशल वीडियो में लेके आऊँगा, उनसे आप बच के रहें। ऐसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि देखो ये लोग भी दूसरे से उठाएंगे तो उनको भी देना पड़ेगा, खुद को भी बचाना पड़ेगा फिर आपको। लेकिन इनका एजेंडा क्या है आप समझने की कोशिश करें। एजेंडा ये था कि हम प्रोडक्ट बाहर से दे दें, लोगों को लालच दे दें कि आपको कुछ बदलना नहीं है। उसके बाद हम अपना न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट शुरू करेंगे, वैदिक आयुर्वेद शुरू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
एक बार मकसद ये था कि लोगों को कनेक्ट करा जाए और फिर उसके बाद उनके ऊपर अपनी चीज़ें थोपी जाए। तो ऐसे एजेंडों से बच के रहें सर। ये डीएनए था आपका कि आपको चॉइस नहीं बदलनी है, आपको प्रोडक्ट की सिर्फ शॉप चेंज करनी है, उसका डीएनए बाय सच्चा नेटवर्क। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट से, ऐसे एजेंडा से बच के रहें, जिंदगी में नई चीज़ें सीखते रहें और फर्जीवाड़े का विरोध हमेशा करते रहे। सच्चा नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।